अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। ठीक है, उसमें जो है पहला क्वेश्चन जो दिया गया है ये देखिए, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पर हमको ये जो 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, 4 स्टेट में से हमको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। मतलब कि 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस तो सही रहेंगे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो उसकी मुखालिफत करेगा। ठीक है, उसको हम बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन देखिए, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंबशन। ये बात बिल्कुल गलत है। हम सबको पता है, हम शुरू से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्या बोलेंगे, हम कोई भी चीज़ जलाने के लिए जब एक मोमबत्ती होती है, जलती है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए हैं क्लास 5th से। ठीक है, यानी कि हम कैसे करे थे, जब 5th में या 6th में थे तब हम क्या करे थे, जलती हुई मोमबत्ती पर रखे थे और जलती हुई मोमबत्ती पर अगर हम उसको गिलास डालते हैं तो वो जो मोमबत्ती है वो क्या होती है, बुझ जाती हैं। क्यों बुझती है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है, उस वजह से वो मोमबत्ती बुझ जाती हैं। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला कि कोई भी शय जल रही है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये एक, और उसके अलावा एक उसी में हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया था कि एक मोमबत्ती है, वो जल रही है, जलती जलती हमने उसको छोड़ दिया तो वो जलती ही रह रही है। मतलब हमने उसको उसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं ढांकी है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन उसको कंटिन्यूसली सप्लाई हो रहा है और उसी वजह से वो कंटिन्यूसली जल रही हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या साबित हुआ कि कोई भी चीज़ जलने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी पहला ऑप्शन जो बता रहा है, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंबशन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं हम, बल्कि हमें वी नीड ऑक्सीजन फॉर कंबशन। ओके, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया, फॉल्स को बताना था, हमने फॉल्स को बता दिया। बाकी के जो सब है वो सभी सही हैं। ठीक है, कंबशन से रिलेटेड है, सही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आया है आपका क्लास हफ्तुम से आया है, यानी क्लास 7th की चैप्टर नंबर 5, जिसमें तपिश और उसकी पैमाइश, वहाँ से ये क्वेश्चंस लिया गया है। उसमें ये देखा गया, थर्मोमीटर से रिलेटेड बात कही गई है और उसमें ये बताया गया है कि क्या बताया, आइडेंटिफाई है प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल विच इज़ अ रीज़न फॉर यूजिंग इट इन थर्मोमीटर। मतलब हमने थर्मोमीटर के अंदर अल्कोहल को भी हमने यूज़ किया है। तो क्या बताया, एक प्रॉपर्टी बताना है अल्कोहल की, मतलब अल्कोहल की कोई एक ऐसी खुसूसियात को बताना है जिसकी वजह से हम थर्मोमीटर में अल्कोहल को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो उसके में यहाँ पर देखिए आप, हम सबको मालूम है जो अल्कोहल होता है थर्मोमीटर के अंदर जब हम यूज़ करते हैं अल्कोहल को, तो वो क्या करता है, वो अक़ल तरीन तपिश को भी नोट करता है। यानी कि मान लीजिए आपके बॉडी का टेम्परेचर बहुत फीवर है आपको, लेकिन बहुत ही लो लेवल पर फीवर है। ठीक है, लेकिन जब हम नॉर्मल थर्मोमीटर से नोट कर रहे हैं तब हमको पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि नॉर्मल थर्मोमीटर के अंदर मरकरी को हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मरकरी को यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से हमको नहीं पता चल रहा है। क्योंकि मरकरी एक लिमिट तक ही आपके थर्मोमीटर को क्या आपके बॉडी के टेम्परेचर को नोट करती हैं। लेकिन जबकि अगर हम थर्मोमीटर के अंदर अगर हम अल्कोहल को यूज़ करते हैं तो वो क्या करेगी, आपके बॉडी के इवन बहुत ही लो से भी लो के टेम्परेचर को वो नोट करके आपको बता देगी। तो यही एक उसकी प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी? अल्कोहल की, जब हम थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस बहुत ही आसान है और ये जो क्वेश्चन है वो आपकी हफ्तुम से ही लिया गया है। ठीक है।